दोस्तों 15 अगस्त 1947 सुनते ही हमारे मन में खुशी आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने और परिवार से बिछड़ने का दुख था। तो आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की असली सच, जिसने भारत का दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया। तो आजादी से पहले की भारत की स्थिति तो थी जो हम लोग पढ़ चुके थे, जाने थे, और आजादी से पहले भारत की स्थिति यह थी। जून 1947 माउंटबेटन योजना। अब 19 जून 1947 में माउंटबेटन योजना भारत में आकर अनाउंसमेंट करता है कि अब भारत का दो टुकड़ा होना तय है। और उसी दिन रेडियो में भी अनाउंसमेंट किया गया था कि अब भारत का दो टुकड़ों में विभाजन करना तय है। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और उन्होंने साफ हालांकि अनाउंस किया ये जो भारत से हम लोग को आजादी मिलने वाली थी वो आजादी 1947 में नहीं 1948 में मिलती। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी समय जिन्ना का स्थिति बहुत खराब हो गया था, मतलब मरने के कगार पे थे। उसको बहुत सारा बीमारी हो गया था, टीबी भी बहुत सारा हो गया था, और उसका अंदर के मतलब फेफड़ा में भी कुछ इन्फेक्शन था, प्रॉब्लम था। इस वजह से आनंद फानंद में भारत के जो अंतिम गवर्नर थे, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। इन्होंने जल्दी में आकर भारत को विभाजन करने का अनाउंसमेंट किया और जून 1947 माउंटबेटन योजना लाया गया। इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के बाद परिणाम यह हुआ कि लाखों लोग अपना घर परिवार को छोड़ना पड़ा था। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि इन लोग का ब्रिटिश सरकार द्वारा यह बताया गया था कि आप लोग अपना स्वेच्छा से जिसे भारत में रहना हो भारत में रहें और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान जाएं। तो 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन में बहुत को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा था। 14 अगस्त 1947। दोस्तों सवाल है कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? ये आप लोग कमेंट में बताएं। भारत का विभाजन होता है 3 जून 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाता है और 15 अगस्त को भारत को विभाजित कर दिया जाता है। आजादी का जश्न, ये आजादी का जश्न कहने के लिए है कि आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन इस आजादी के पीछे भी बहुत दर्दनाक कहानी थी कि भारत तो आजाद हुआ लेकिन इस आजादी में बहुतों को अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ा। तो उसके बाद देखते हैं विभाजन की त्रासदी। तो विभाजन की त्रासदी यही थी कि जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों का बंटवारा होता है तो त्रासदी का मतलब होता है दर्दनाक।
अब इमेजिन कीजिए कि आपका ही परिवार में दो भाई है और एक भाई पाकिस्तान और एक भाई को भारत में रहना पड़ेगा, तो डर तो होगा। ठीक है, खुशी थी हम लोग को कि हम लोग को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई, क्योंकि बहुत सताया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के ऊपर बहुत शोषण किए थे। तो इस आजादी में, आजादी की त्रासदी यही थी कि उस आजादी के समय कुछ लोग जश्न मना रहे थे और कुछ लोग दुख से रो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि किसी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, किसी को अपना परिवार से बिछड़ना पड़ रहा था। तो यही थी आजादी की त्रासदी। त्रासदी मतलब वही कि दो परिवार को बिछड़ना, अपना घर छोड़कर जाना, यही थी आजादी की त्रासदी। लेकिन उसके बाद परिणाम यह हुआ, एक अच्छा चीज था कि अब हम लोग को अंग्रेजों से छुटकारा मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो परिणाम देखते हैं हम लोग कि परिणाम में अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों से हम लोग को छुटकारा मिल गया, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बना, फिर संविधान का निर्माण हुआ। अब भारत का जो संविधान था अलग था, पाकिस्तान का संविधान अलग था। इसमें आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और इसके लिए मतलब दिल्ली में एक प्रसिद्ध भाषण, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दिल्ली में एक प्रसिद्ध भाषण दिए थे, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से एक मुलाकात। तो इसमें से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। और विभाजन से सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? विभाजन से सबसे बड़ी समस्या यह हुई थी कि जनसंख्या का विस्थापन। अब जनसंख्या का विस्थापन है कि भारत से बहुत लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ गया था, इसलिए हम लोग को भारत में जनसंख्या की कमी हुई। इस वजह से जनसंख्या का विस्थापन कहा गया है। तो दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ आजादी का दिन नहीं था, ये एक खुशी, संघर्ष, बलिदान और विभाजन, ये चारों का दिन था। एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ लाखों लोगों का बिछड़ने का दुख था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करें। और अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा रियासतों का विलय। कैसे सरदार पटेल ने 562 रियासतों का जोड़कर आधुनिक भारत बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।